यहाँ पर तीन गिरफ्तारी अब तक हो चुकी हैं और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो 3 गिरफ्तारी हुई है उसमें 2 नाम आशीष पांडे और लवकुश का नाम सामने आ रहा है और साथ साथ इन लोगों से अब पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आएगा, क्या नए खुलासे हो सकते हैं, इसको लेकर अब सस्पेंस बना हुआ है और लगातार उनसे पुलिस लाइन में पूछताछ जारी है। और पुलिस लाइन में ही इस वक्त हम मौजूद हैं। आशीष पांडे और लवकुश, ये 2 नाम है, ये 2 गिरफ्तारियां हुई है, लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। और इतना ही नहीं, थार जीप में इस्तेमाल कारतूस की भी अब फॉरेंसिक जांच की जाएगी। आपको बता दें कि फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद अब फॉरेंसिक जांच की जाएगी और इसके बाद क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात है। हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं क्योंकि अपरिहार्य कारणों से तीनों हो चुके हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन हुआ है। इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी। मेन अक्यूज को भी हम आज सफीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग एंड हम उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके आधार पर हम आगे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। टीम ने मौके का मुआयना किया था और एविडेंसेस जुटाए थे। आज भी हमारी टेक्निकल टीम वहाँ पे लंच मीटिंग कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है और एविडेंसेस जुटा रही है। इसका एक और विस्तृत बयान हम थोड़ा सा लेट आपको उपलब्ध करा पाएंगे। तो आपको बता दें कि 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, आगे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस दौरान आशीष मिश्र को खोजने के लिए अब दबिश दी जाएगी, जिसके लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं, टीमें बनाई गई हैं और अब खोजबीन शुरू की जाएगी। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि आशीष मिश्र, जिन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, FIR भी इनके खिलाफ दर्ज की गई है और अब ये कहा जा रहा है कि ये फरार हो गए हैं, जिनके लिए अब दबिश दी जाएगी और टीमें तैयार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वजह है कि वो पूरे मामले में हत्या के आरोपी हैं। कहा जा रहा था कि वो सरेंडर करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। आईजी रेंज लखनऊ की माने तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जाएगी, बाकायदा इसके लिए टीमें बनाई गई हैं। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो दबिश दी जाएगी। और हम आशीष मिश्रा के घर पर हैं, आप घर देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर पुलिस फोर्स के जवान मौजूद हैं, लेकिन अब तक जो खबर आई, जितना पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है, ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये उमेश कुमार मिश्र, अजय कुमार मिश्र टेनी यानी सांसद गृह राज्य मंत्री का घर है। पिता और पुत्र एक साथ यहाँ रहते हैं। अंदर सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात है क्योंकि स्टेट होम मिनिस्टर हैं देश के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो घटना पे साक्ष्य मिले हैं, तथ्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, उसकी सूत्रों की माने तो अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर शक की सुई की गुंजाइश घूमती है। लिहाजा अब पुलिस टीमें गठित कर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। यानी अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाएगी और यूपी पुलिस ने यह पूरी तैयारी कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। मेन अक्यूज को भी हम आज सफीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग एंड हम उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके आधार पर हम आगे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अब तक क्या कुछ अपडेट है वो पहुंचाइए, क्योंकि अब यहाँ पर दबिश देने के लिए टीम भी बना दी जाएगी और आशीष मिश्र की खोजबीन की जाएगी। और क्या कुछ कहा है आईजी लक्ष्मी सिंह ने, वो भी बताइए एक बार विस्तार से। देखिए, बिल्कुल शिवानी, आईजी लक्ष्मी सिंह पुलिस लाइन में मौजूद थी और 2 लोगों को जिनको हिरासत में लिया गया है, आशीष पांडे और लवकुश, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जो साक्ष्य है वो मिले हैं। इसके अलावा जो थार जीप थी उससे 2 कारतूस बरामद हुए हैं, यानी चले हुए कारतूस बरामद हुए, जली अवस्था में उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। लक्ष्मी सिंह ने भी कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा साक्ष्य और सबूत एकत्रित हो गए हैं, कुछ चीजों को हमने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और कई लोगों को पूछताछ की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 और आरोपी थे जो इस पूरे केस में थे, लेकिन उन 3 की मौत हो चुकी है। अभी हम उनका नाम नहीं बता सकते कि वो 3 कौन थे इन 8 लोगों में से, और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए उनको पूछताछ के लिए उनको पहले सम्मन जारी किया जाएगा और सम्मन जारी करने के बाद उनसे भी पूछताछ की जाएगी और उनको बुलाया जाएगा। फिलहाल अभी तक ये सूचना थी कि वो सरेंडर करेंगे सीजीएम कोर्ट में, लेकिन अभी तक उनकी सरेंडर एप्लीकेशन नहीं पड़ी है, लिहाजा अब पुलिस कार्रवाई करेगी।
जी, यानी कि लगातार अब पूछताछ की जा रही है और फिलहाल आपको बता दें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 2 हिरासत में हैं और पुलिस लाइन में ही हम मौजूद हैं जहां पर उनसे लगातार आगे की पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस दौरान इस पूरे लखीमपुर मामले को लेकर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का क्या कुछ कहना है। उन्होंने विपक्ष पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया और साथ साथ ये भी कहा कि विपक्ष भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहा है और क्या कुछ कहा, सुनिए। मोहसिन रजा जी, अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर पहले लखीमपुर खीरी के लिए निकले हैं। कांग्रेस के 2 नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरी रात मिलते रहे और आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि न्याय अभी हुआ नहीं है, अधूरा न्याय है। ये तो परिजन बताएंगे ना, ये क्या बताएंगे? ये तो खुद ही चाहते हैं कि अन्याय, इन्होंने अन्यायपूर्ण सरकारें चलाई हैं, ये न्याय देने की बात कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलवाई हों वो कांग्रेस, जिनके टाइम में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की हों, ऐसी समाजवादी पार्टी, ऐसी कांग्रेस, और ये दंगा कराना चाहते थे। ये इस घटना की आड़ में प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे। इसलिए जिस दिन वहां पर हमारे सारे सुरक्षा कर्मी, सारे आला अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि ये घटना बहुत दुखद है और तत्काल वहां पर सारी व्यवस्था देखी जाए कि ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो। और उस समय सड़क पर निकलकर पुलिस की जीप जलाना, दंगे कराना, ये कौन कर रहा था? समाजवादी पार्टी। और कांग्रेस कह रही कि हम तो जाकर रहेंगे, चाहे आप दफा 144 लगाइए। तो ये संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। और ये सब लोग, मैं तो ये कहता हूं पूरा विपक्ष, इनका जो चरित्र है वो ऐसा है जैसे कोई भूखा गिद्ध नहीं होता है कि जब लाशें कहीं दिखती हैं तो उसको खाने के लिए वो मंडराया करता है। तो कभी जनहित की बात नहीं करते हैं। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोरोना में हो, चाहे कोई घटना में हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग देश चला चुके हैं। लेकिन सर, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग दंगा कराना चाहते थे उस घटना की आड़ में? नहीं, बिल्कुल भी। बार बार, और माजी को अगर आप पास्ट को उठाकर देखिए तो पास्ट में दंगा कराने के माहिर लोग हैं। ये इन्होंने दंगे करा कर ही, तो चाहे वो जातिगत दंगे कराए हों, चाहे सांप्रदायिक दंगे कराए हों, ये इस तरह के दंगे कराकर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हम जनहित के लिए काम करते हैं, राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। हमने इनकी इस कोशिश को नाकाम किया, इस साजिश को नाकाम किया, इसलिए परेशान है। एक और बात है, कह रहे थे कल कांग्रेस के लोग कि झुक गए योगी आदित्यनाथ, उनको आखिरकार अनुमति देनी पड़ी। 3 दिन तक तो नहीं जाने दिया, कैद करके रखा प्रियंका गांधी को, लेकिन जनमत के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में उनको जाने दिया। कहां? वो किस बात के लिए अरेस्ट थी? किस बात के लिए उनको डिटेन किया गया था? कि आप कानून तोड़कर नहीं जा सकते, ये योगी राज है उत्तर प्रदेश में। यहाँ कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बड़े बड़े शक्तिशाली अपराधियों को ध्वस्त किया है उत्तर प्रदेश ने आज योगी राज में। तो हमने दिखाया है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। और ये घटना को लेकर भी देखा आपने कि 24 घंटे के अंदर परिजनों से मिलकर हमारे आला अधिकारियों ने वहां बैठक करी और किसान यूनियन के लोग बैठे और जो सहमति परिवार की बनी है उस सहमति के तहत निर्णय लिया है सरकार ने। तो आप अब जैसे अखिलेश यादव गए, अभी भी राजनेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। वहाँ नवजोत सिंह सिद्धू आ रहे हैं, तो अब आप जाने दे रहे हैं। क्या स्थिति में क्या बदलाव हुआ कि हमने सबको जाने दिया? नहीं, वहां पर अब सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो गई है। हमारा प्रशासनिक अमला वहां पर काम कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था है, सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। क्योंकि कल लास्ट आपने देखा अंत्येष्टि हुई थी, इसलिए वहां पर रोका गया था कि कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि परिवारों के प्रति संवेदना होना चाहिए। ये तो अपने निजी स्वार्थों वाले लोग हैं। ये तो यूं कह लीजिए ये सब साइबेरियन पक्षी हैं। कोई पंजाब से उड़कर आ रहा है, तो कोई छत्तीसगढ़ से उड़कर आ रहा है, कोई दिल्ली 10 जनपद से उड़कर आ रहा है। ये सब साइबेरियन पक्षी हैं। ये मौसम के साथ आते हैं और मौसम के साथ चले जाते हैं। इन्हें ना प्रदेश से मतलब है, ना जनता से मतलब है। 32 साल से तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से लुप्त हो चुकी है और 5 वर्षों से जो है समाजवादी और 10 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी। तो आज अगर देश हित में, जनहित में और राष्ट्र हित में काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। तो यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा को आपने सुना, उन्होंने विपक्ष को साइबेरियन पक्षी तक कह डाला। अजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, इससे पहले विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि कार्रवाई की जाए और अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जिस तरह लगातार कोशिश कर रही है लखीमपुर आने की, सवाल बहुत तरीके के उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या ये पॉलिटिकल पर्यटन है, यहाँ पर क्या पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना चाहता है विपक्ष? अजीत, देखिए, बिल्कुल शिवानी, पॉलिटिकल पार्टियों को जो विशेष तौर से जो विपक्ष में, उनको ये लगता है कि 2022 के लिए लखीमपुर खीरी जो मामला हुआ है, कांड हुआ है, इसलिए सब उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। लिहाजा पॉलिटिकल पर्यटन स्थल के तौर पर उसे बना दिया। और लगातार आप देखिए, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, आज अखिलेश यादव आए हुए थे, वो परिजनों से मिले और वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हो, मंत्री इस्तीफा दें। अभी न्याय कहाँ मिला है? सतीश चंद्र मिश्रा आ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को रास्ते में रोका गया है। तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि इस पूरे मामले पर सियासत इतनी
रफ्तार से हो रही है। लगता है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा, किसको कितनी हिस्सेदारी, लगता है कि जितना ज्यादा इस मामले को उठाएंगे उतना ज्यादा उनका वोट बैंक बनेगा। तो पूरी तरह अगर आप कहिए तो इस पूरे मसले को पूरा पॉलिटिकल एंगल दे दिया गया है शिवानी। जी बिल्कुल, इस पूरे मसले को पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया अजीत। लेकिन इस बीच में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने भी विपक्ष पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया और साथ साथ ये भी कहा कि जब किसान और प्रशासन के बीच में समझौता हो गया है तो फिर राहुल गांधी बीच में क्यों आ रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। सवाल है कि जिन लोगों के साथ घटना घटी है वो लोग इस बात पे राजी हुए और उनको 45 लाख रुपए दिया गया जो मृतक हैं उनके परिजनों को, और जो घायल हैं उन लोगों को 10-10 लाख रुपए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने देने का काम किया। तो जब वो लोग इस बात से सहमत हैं तो राहुल गांधी जी इस तरह का बात करने का उनका क्या उचित है कि वो कह रहे हैं कि नहीं हमको न्याय चाहिए। न्याय उनको मिल रहा है और मिलेगा, सरकार उसकी पूरी तरीके से जांच करा रही है। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और पीड़ित पक्ष को निश्चित तरीके से हमारी सरकार न्याय देगी। और लखीमपुर मसले की पूरी तरीके से अब आगे की कार्रवाई बढ़ रही है और जांच की जा रही है। इस दौरान आईजी लक्ष्मी सिंह ने क्या कुछ कहा है उसको एक बार सुनिए। आईजी जन लखनऊ लक्ष्मी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है। प्रशासन ने राहुल गांधी प्रियंका गांधी को सुव्यवस्थित तक से मुलाकात कराकर वापस भेज दिया। मैम क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, इस समय विवेचना में अग्रतर वो है, प्रगति हो रही है। बहुत सारी टीमों का गठन किया गया है और एक विवेचना पर्यवेक्षण समिति भी बनाई गई है जिसके नेतृत्व में विवेचना संपादित की जा रही है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर कल जारी किया था और लोगों से अपील की थी। हम आज भी पुनः अपील करते हैं, जिसके पास जैसा भी साक्ष्य हो इस नंबर पर उपलब्ध कराए अथवा इस कमेटी से संपर्क स्थापित करके उपलब्ध कराए। यदि वो चाहेंगे तो उनका नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इन एविडेंसेस का फोरेंसिक एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन कराने के उपरांत हम शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और उसके अनुरूप कार्रवाई संपादित कराएंगे। आप ये कह रहे हैं कि फोरेंसिक जांच हो रही है? फोरेंसिक जांच घटनास्थल की हो चुकी है, आगे एडवांस फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। मैम न्यायिक कमेटी भी गठित हो गई, प्रदीप श्रीवास्तव रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के हैं, उनको जिम्मेदारी भी दे दी गई है। जी हाँ, न्यायिक जांच आयोग का गठन कर लिया गया है और वो भी अपना कार्य शीघ्र प्रारंभ कर देंगे। बहुत सारे नेता आ रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने। एक राहुल प्रियंका है, अखिलेश आ रहे हैं। घटनास्थल पर ले जाना, परिवारों के यहाँ ले जाना, कोई चीज स्थिति बिगड़े ना उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, इसी में थोड़ा सा हमारी पुलिस की कार्रवाई में डिले भी हो जा रहा है क्योंकि हम सबका ध्यान इस समय कानून व्यवस्था को बनाए रखने में है। बहुत सारे जत्थे और बहुत सारे दल का आगमन हो रहा है, उसकी सुरक्षा बनाए रखना, उसकी तैयारी करके रखना भी, उसका अरेंजमेंट करना ये भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से लखीमपुर मसले पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और साथ साथ आज उसको लेकर सुनवाई थी जिसमें सबकी नजर यहीं पर टिकी हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि शुक्रवार तक का वक्त दिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार से पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि अब तक लखीमपुर मामले में क्या कुछ किया गया, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इसका पूरा ब्यौरा शुक्रवार तक मांगा गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 1 दिन का वक्त दिया है और शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट में अब तक कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दाखिल की गई है उसकी क्या स्थिति फिलहाल है ये भी मांगा गया है। और कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि मृत किसान लवप्रीत सिंह की मां के इलाज के लिए हर संभव मदद की जाए। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां को गहरा झटका लगा था और तब से वो लगातार बीमार है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर आज इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है मर्डर जैसा गंभीर इशू है और इसको देखते हुए उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि अब तक आपने क्या कार्रवाई की है, कितने लोग शामिल थे, कौन गिरफ्तार हुआ, क्या कार्रवाई की, वो हमको स्टेटस में कल आप जो है कुछ करें। और लखीमपुर मामले से ही जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आशीष मिश्रा जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं, ये कहा जा रहा था कि जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों में वो मौजूद थे और उन्हीं की गाड़ियों के द्वारा किसानों को कुचला गया। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को ढूंढने के लिए अब दबिश दी जाएगी पुलिस द्वारा। बड़ी खबर लखीमपुर घटना से जुड़ी हुई, जहां पर न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये टीम आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए दबिश देंगी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई घटना मामले में दर्ज एफआईआर में आशीष मिश्रा का नाम भी था और अब तक ना तो आशीष मिश्रा ने अदालत में सरेंडर किया है, ना ही पुलिस के सामने वो पेश हुए हैं और पुलिस उनसे बयान भी दर्ज कराने के लिए
कहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि आशीष मिश्र फरार हो गए हैं और अब उनकी तलाश में यूपी पुलिस छापेमारी करेगी और उनकी तलाश में ही दबिश अब दी जाएगी, जिसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए अब दबिश दी जाएगी। 3 अक्टूबर को ही लखीमपुर मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें आशीष मिश्र का भी नाम था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वजह है कि वो पूरे मामले में हत्या के आरोपी हैं। कहा जा रहा था कि वो सरेंडर करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। आईजी रेंज लखनऊ की माने तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जाएगी, बाकायदा इसके लिए टीमें बनाई गई हैं। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो दबिश दी जाएगी। और हम आशीष मिश्रा के घर पर हैं, आप घर देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर पुलिस फोर्स के जवान मौजूद हैं, लेकिन अब तक जो खबर आई, जितना पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है, ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये उमेश कुमार मिश्र, अजय कुमार मिश्र टेनी यानी सांसद गृह राज्य मंत्री का घर है। पिता और पुत्र एक साथ यहाँ रहते हैं। अंदर सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात है, क्योंकि स्टेट होम मिनिस्टर हैं देश के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो घटना पे साक्ष्य मिले हैं, तथ्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, उसकी सूत्रों की माने तो अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर शक की सुई की गुंजाइश घूमती है। लिहाजा अब पुलिस टीमें गठित कर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। यानी अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाएगी और यूपी पुलिस ने यह पूरी तैयारी कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। मेन अक्यूज को भी हम आज सबीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग एंड हम उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके आधार पर हम आगे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। आगे तो लखीमपुर मामले में लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अब आपको बता दें, बड़ी खबर यहां पर यही है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे लगातार अब आगे की पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्या नए खुलासे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। जो नए नाम है, 2 गिरफ्तारी जो हुई है, आपको बता दें उसमें आशीष पांडे का नाम है और साथ साथ लवकुश नाम के ये 2 युवक हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 2 को हिरासत में रखकर भी उनसे पूछताछ की जा रही है पुलिस लाइन में। और इतना ही नहीं, एक गाड़ी से इस्तेमाल कारतूस भी मिले हैं, जिनकी अब फॉरेंसिक जांच की जाएगी और फॉरेंसिक जांच के लिए इनको आगे भेज दिया गया है। हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं क्योंकि अपरिहार्य कारणों से तीनों हो चुके हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन हुआ है। इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की ऑफिशियल कार्रवाई की जाए। मेन अक्यूज को भी हम आज सबीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग एंड हम उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके आधार पर हम आगे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। टीम ने मौके का मुआयना किया था और एविडेंसेस जुटाए थे। आज भी हमारी टेक्निकल टीम वहाँ पे लैंड स्लिपिंग कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है और एविडेंसेस जुटा रही है। इसका एक और विस्तृत बयान हम थोड़ा सा लेट आपको उपलब्ध करा पाएंगे। और इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा है विपक्ष पर, उन्होंने ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ साथ ये भी कहा है कि भ्रमजाल फैलाने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। मोहसिन रजा जी, अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर पहले लखीमपुर खीरी के लिए निकले हैं। कांग्रेस के 2 नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरी रात मिलते रहे और आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि न्याय अभी हुआ नहीं है, अधूरा न्याय है। ये तो परिजन बताएंगे ना, ये क्या बताएंगे? ये तो खुद ही चाहते हैं कि अन्याय इन्होंने अन्यायपूर्ण सरकारें चलाई हैं, ये न्याय देने की बात कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलवाई हो वो कांग्रेस, जिनके टाइम में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की हों, ऐसी समाजवादी पार्टी, ऐसी कांग्रेस, और ये दंगा कराना चाहते थे। ये इस घटना की आड़ में प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे। इसलिए जिस दिन वहां पर हमारे सारे सुरक्षा कर्मी, सारे आला अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि ये घटना बहुत दुखद है और तत्काल वहां पर सारी व्यवस्था देखी जाए कि ताकि कोई और अपनी घटना ना हो। और उस समय सड़क पर निकलकर पुलिस की जीप जलाना, दंगे कराना, ये कौन कर रहा था? समाजवादी पार्टी। और कांग्रेस कह रही कि हम तो जाकर रहेंगे, चाहे आप दफा 144 लगाइए। तो ये संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। और ये सब लोग, मैं तो ये कहता हूं पूरा विपक्ष,
इनका जो चरित्र है वो ऐसा है जैसे कोई भूखा गिद्ध नहीं होता है कि जब लाशें कहीं दिखती हैं तो उसको खाने के लिए वो मंडराया करता है। तो कभी जनहित की बात नहीं करते हैं ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोरोना में हो चाहे कोई घटना में हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग देश चला चुके हैं। लेकिन सर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग दंगा कराना चाहते थे उस घटना की आड़ में? नहीं, बिल्कुल भी। बार बार, और माजी को अगर आप पास्ट को उठाकर देखिए तो पास्ट में दंगा कराने के माहिर लोग हैं ये। इन्होंने दंगे करा कर ही तो, चाहे वो जातिगत दंगे कराए हों चाहे सांप्रदायिक दंगे कराए हों, ये इस तरह के दंगे कराकर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हम जनहित के लिए काम करते हैं, राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, हमने इनकी इस कोशिश को नाकाम किया, इस साजिश को नाकाम किया, इसलिए परेशान है। एक और बात है, आप कह रहे थे कल कांग्रेस के लोग कि झुक गए योगी आदित्यनाथ, उनको आखिरकार अनुमति देनी पड़ी, 3 दिन तक तो नहीं जाने दिया, कैद करके रखा प्रियंका गांधी को, लेकिन जनमत के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में उनको जाने दिया। कहाँ? वो किस बात के लिए अरेस्ट थी? किस बात के लिए उनको डिटेन किया गया था? कि आप कानून तोड़कर नहीं जा सकते, ये योगी राज है उत्तर प्रदेश में। यहाँ कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बड़े बड़े शक्तिशाली अपराधियों को ध्वस्त किया है उत्तर प्रदेश ने आज योगी राज में। तो हमने दिखाया है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। और ये घटना को लेकर भी देखा आपने कि 24 घंटे के अंदर परिजनों से मिलकर हमारे आला अधिकारियों ने वहां बैठक करी और किसान यूनियन के लोग बैठे और जो सहमति परिवार की बनी है उस सहमति के तहत निर्णय लिया है सरकार ने। तो आप अब जैसे अखिलेश यादव गए, अभी भी राजनेताओं के जाने का सिलसिला जारी है, वहाँ नवजोत सिंह सिद्धू आ रहे हैं, तो अब आप जाने दे रहे हैं, क्या स्थिति में क्या बदलाव हुआ कि हमने सबको जाने दिया? नहीं, वहां पर अब सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो गई है। हमारा प्रशासनिक अमला वहां पर काम कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था है, सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। क्योंकि कल लास्ट आपने देखा अंत्येष्टि हुई थी, इसलिए वहां पर रोका गया था कि कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि परिवारों के प्रति संवेदना होना चाहिए। ये तो अपने निजी स्वार्थों वाले लोग हैं, ये तो यूं कह लीजिए ये सब साइबेरियन पक्षी हैं। कोई पंजाब से उड़कर आ रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ से उड़कर आ रहा है, कोई दिल्ली 10 जनपद से उड़कर आ रहा है। ये सब साइबेरियन पक्षी हैं, ये मौसम के साथ आते हैं और मौसम के साथ चले जाते हैं। इन्हें ना प्रदेश से मतलब है ना जनता से मतलब है। 32 साल से तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से लुप्त हो चुकी है और 5 वर्षों से जो है समाजवादी और 10 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी। तो आज अगर देश हित में, जनहित में और राष्ट्र हित में काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश मंत्री मोहसिन रजा को आप सुन रहे थे, जो लगातार विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जब प्रशासन और किसानों के बीच में सुलह हो गई है, बात बन गई है, तो फिर आखिर विपक्ष जो है, जो राजनेता है, वो बीच में क्यों आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल शिवानी, विपक्ष का काम है बीच में आना और विपक्ष चाहता है ऐसे मौके की तलाश में रहता है और विपक्ष को लग रहा है कि सरकार को घेरने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि मसला कुछ किसानों से जुड़ा हुआ और दूसरे पर चूंकि बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के बेटे पर आरोप है, तो विपक्ष इस पूरे मसले को भुनाना चाहता है। उसको पता है कि आने वाले समय में जब वो सड़क पर जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो ये कहेंगे कि देखिए लखीमपुर में खीरी मुद्दा हुआ था और हम गए। इसीलिए राहुल गांधी जब आए तो उनकी दोनों सरकारों ने, जो छत्तीसगढ़ और पंजाब, दोनों के मुख्यमंत्री साथ में थे, चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल, 1-1 करोड़ रुपए यानी 50-50 लाख दोनों सरकारों ने मृतक के परिवारों को दिया और गए। और निकलते ही राहुल गांधी ने कहा कि अभी न्याय बाकी है, यानी जो मंत्री का बेटा उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अखिलेश यादव आज जब पलिया गए, निघासन गए, तो उन्होंने भी यही कहा कि परिवार न्याय चाहता और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, बेटे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दूसरी तरफ सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, उसने उनकी सारी मांगे मान ली, मुआवजा भी दे दिया, नौकरी देने की बात है, कार्रवाई भी चल रही, न्यायिक जांच कमेटी भी गठित हो गई। अब आईजी लक्ष्मी सिंह ने यह भी कह दिया कि हमने 2 लोगों को उठाया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, हमारे पास पूरी घटना के जो सबूत हैं, साक्ष्य हमने एकत्रित कर लिया है। गाड़ी से जो कारतूस बरामद हुआ, जले हुए जो खोखे बरामद हुए, उनको फोरेंसिक टीम के लिए भेजा गया है। घटना पर रिक्रिएशन किया गया, उनकी फोरेंसिक टीम ऑलरेडी यहाँ काम कर रही है, स्टे कर रही है। न्यायिक जांच कमेटी भी आने वाली है। 3 ऐसे लोग थे जो मृतक हैं लेकिन वो घटना में इन्वॉल्व थे, ये भी बात भी पुलिस की तरफ से आ गई। लेकिन उसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू भी चले आ रहे हैं, राकेश सिंह टिकैत भी लगातार यहीं बने थे, आज दूसरे जिले में गए हैं। अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सारे नेताओं का, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। जो यहाँ नहीं आ रहे हैं वो लखनऊ और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शिवानी। तो ये बात मानकर चलिए कि जब वो 2022 के विधानसभा चुनाव को देखती है, उनको लगता है कि लखीमपुर खीरी से बेहतर कोई जमीन नहीं हो सकती जहां से वो अपने को खड़ा कर सकते हैं। तो ये संवेदनशीलता को नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ अपनी सियासत को देख रहे हैं और अपने हिस्से के लाभ को देख रहे हैं शिवानी।
जी बिल्कुल, और यही वजह है कि लखीमपुर अब एक तरीके से सियासी अखाड़ा बन गया है। सियासी अखाड़े में पहुंचने के लिए हर राजनेता जोर आजमाइश कर रहा है। और आपको बता दें कि आज सुबह अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंचे, जो पीड़ित परिवार थे उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उनके पिता, माताजी, बहन, दोस्त, फूफा, मामा, चाचा, जो परिवार आज मिला है मुझसे, सब न्याय चाहते हैं। और हम सब लोग या सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए चल करके आ रही हैं, जो गरीब की आवाज उठाए, किसान की आवाज उठाए, और अगर उसके साथ ऐसी घटना हो जाए तो उसे न्याय मिलना जरूरी। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो नोटिस लेने के बाद इन गरीब परिवारों को न्याय मिलेगा। और अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए अखिलेश यादव आए, उससे पहले राहुल प्रियंका यहां पर आए थे और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। सिद्धू भी वहां सहारनपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हो सकता है वो भी लखीमपुर आए, यानी कि सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए बिल्कुल, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कल चरणजीत सिंह चन्नी आए थे तो सिद्धू को तो आपको बता दें कि लगातार लखीमपुर सियासी अखाड़ा बना हुआ है। तमाम राजनेता यहां पर पहुंच रहे हैं। आज ही अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे और वहां पर पीड़ित परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। और इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी समेत पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पर पहुंचे थे। और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सिद्धू भी सहारनपुर तक तो पहुंच गए हैं और वहां पर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगातार हंगामा जारी है। तो यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।